तो कंटिन्यू अवर टॉपिक। हमने बिजनेस का मीनिंग देखा था कि बिजनेस इज डेराइव्ड फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड बिजी एंड विच मीन्स टू बी एक्टिव और टू रिमेन एक्टिव इन सम एक्टिविटीज। अब हम देखेंगे कि बिजनेस के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। तो बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। बिजनेस का जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरेक्टरिस्टिक है इसका ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। अब ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का मीनिंग होता है टारगेट। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, ऑब्जेक्टिव मीन्स टारगेट। तो बिजनेस का मेन पर्पस, मेन टारगेट क्या होता है? बिजनेस का मेन टारगेट होता है टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस क्यों किया जाता है? कोई भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो हमेशा बिजनेस स्टार्ट करने के पीछे उसका जो मेन मोटिव होता है, मेन पर्पस होता है, वो हमेशा प्रॉफिट अर्निंग करने का ही होता है। इन एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस। अगर हमको कंटिन्यूसली लॉस ही लॉस होता जाए, हम बार बार बिजनेस जो है शुरू कर रहे हैं लेकिन बार बार हम लॉस में ही जा रहे हैं, तो आखिरकार हमको अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। लेकिन बिजनेस का पर्पस क्या है? बिजनेस का पर्पस है प्रॉफिट। तो बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट अर्निंग के लिए। और ये प्रॉफिट कैसे मिलेगा हमको? जब बिजनेस में हमको जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस हाई हो और परचेज प्राइस या उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो कम हो, तो हमको प्रॉफिट मिलेगा। आप लोगों ने सीखा होगा पहले भी, मैथ्स में भी, छोटे क्लासेस में, कि प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीपी, ये आप लोग सीखते थे। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को बोला जाता है प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस जितना कम होगा और सेलिंग प्राइस जितना ज्यादा होगा उतना ये डिफरेंस ज्यादा होगा, और ये डिफरेंस ज्यादा होगा तो हमको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो कोई भी बिजनेस हो, चाहे स्मॉल स्केल बिजनेस हो या लार्ज स्केल बिजनेस हो, business is always for getting profit only. So profit is essential to continue business. The goods are sold higher price than cost price. It is called profit. Profit is the barometer of business. बैरोमीटर क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि बैरोमीटर से हमको पता चलता है कि हमारे बिजनेस का ग्रोथ कितना ज्यादा हो रहा है या ग्रोथ हमारा कम हो रहा है। तो प्रॉफिट से हम ये मेजर कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस का डेवलपमेंट या हमारे बिजनेस का ग्रोथ, जो उसका ग्रोथ का ग्रोइंग ग्राफ है, वो ग्राफ आगे की तरफ हाई लेवल पे जा रहा है या लो लेवल पे आ रहा है। तो प्रॉफिट से हम पता लगा सकते हैं कि बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। इसीलिए फर्स्ट पर्पस, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। देन सेकंड इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बिजनेस में क्या होता है? हम एक्सचेंज करते हैं, लेन देन करते हैं, गुड्स एंड सर्विस। गुड्स के बदले में पैसा लेते हैं या फिर गुड्स के बदले में गुड्स लिया जाता है, कई बार सर्विस के बदले में पैसा लिया जाता है। तो exchange of goods and service take place when goods and service are sold either by manufacturing or by purchase. Business involves exchange of goods service. Example, company manufacturing electric equipment means exchange of physical goods, and company providing electric services means exchange of सर्विस। हम एक एग्जांपल लें अगर टेलीविजन का, तो जो कंपनी टेलीविजन प्रोडक्ट बना रही है, जो टेलीविजन मार्केट में सेल करवा रही है मैन्युफैक्चर करके, मतलब वो एक फिजिकल गुड्स दे रही है, तो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है गुड्स का। लेकिन जिस कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी एक जो है इंटेंजिबल फॉर्म है, लेकिन वो एक तरीके की सर्विस है जिसके बिना इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स का चला पाना, उनको जो है काम में ले पाना, यूज करना मुश्किल है और इम्पॉसिबल है। तो जो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है वो हमको सर्विस दे रही है, और जो कंपनियां इलेक्ट्रिक से चलने वाले इक्विपमेंट्स बना रही है और उन इक्विपमेंट्स को मार्केट में सेल कर रही है, वो कंपनी फिजिकल गुड्स सेल कर रही है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है गुड्स एंड सर्विस में। तो बिजनेस में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विस। अब हम आगे बढ़ते हैं, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस में रिस्क भी होता है, अनसर्टेनिटी भी होती है। हम हमेशा बिजनेस स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट पर्पस से, बट इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा बिजनेस में हमको प्रॉफिट ही मिले, क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन। फ्यूचर अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो बिजनेस का ये भी एक जो है कैरेक्टरिस्टिक है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अब रिस्क जो है दो टाइप के होते हैं, मैन मेड रिस्क एंड नेचुरल रिस्क। मैन मेड रिस्क कौन से होते हैं? जैसे एक्सीडेंट हो गया, फायर टुक प्लेस, फायर एक्सीडेंट,
strike of employees, riots, robbery, etc. And business also involve the natural risk. Natural risk कौन से होते हैं? जो natural calamities होती है, जैसे बहुत ज्यादा बारिश के वजह से फ्लड हो गया, सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या फिर कहीं साइक्लोन आ गया। तो ये सब नेचुरल क्लामिटीज होती है जिसकी वजह से भी बिजनेस को जो है लॉस फेस करना पड़ता है, लॉस सफर करना पड़ता है। तो ये भी बिजनेस का एक कैरेक्टरिस्टिक है। देन फोर्थ आता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, इट्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है यूजेस। किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम यूजेबल बना रहे हैं कि भाई उसको कोई पर्सन यूज कर सके और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, अपनी डिमांड्स को फुलफिल कर सके, तो उसको बोला जाता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। एक छोटा सा एग्जांपल लें हम, तो फार्मर जो है कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है अपने फार्म में, वहां से कॉटन मिल रहा है। कॉटन क्या है? रॉ मटेरियल है। अब उस कॉटन को जब फैक्ट्री में लाया जाता है तो फैक्ट्री में उस कॉटन के ऊपर बहुत सारे प्रोसेस करके कॉटन से थ्रेड बनाया जाता है, थ्रेड से जो है क्लोथ बनता है, और क्लोथ से जो है रेडीमेड गारमेंट्स तैयार होते हैं। तो उस कॉटन से रेडीमेड गारमेंट बनने तक का जो प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। और इसी प्रोसेस की वजह से वो कॉटन किसमें कन्वर्ट हो गया? वो कॉटन एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया जिसको हम यूज कर सकते हैं। उस रेडीमेड गारमेंट से हम शर्ट बना सकते हैं, पैंट बना सकते हैं, और हम जो है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वो हमको रो फॉर्म में मिला होता, खाली कॉटन मिला होता, तो कॉटन से हम अपने जो है कपड़े की नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उस कॉटन पे प्रोसेस करके उससे हमने कपड़ा बनाया, और उस कपड़े से हमने शर्ट पैंट बनाए और हमारी नीड को हमने सेटिस्फाई किया। तो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोला जाता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। सो टू प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर with the use of goods and service called creation of utility। देखो, प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। कब सेटिस्फाई होगा? जब उसकी नीड सेटिस्फाई होगी, और उसकी नीड सेटिस्फाई करने के लिए हमको कोई ना कोई प्रोसेस करने पड़ेंगे। सो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी टेक्स प्लेस इन 3 वेज। अब ये जो यूटिलिटी होती है ये 3 टाइप की यूटिलिटी है, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी। सबसे पहले आता है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब होता है कि हम रॉ मटेरियल का फॉर्म कन्वर्ट कर देते हैं फिनिश प्रोडक्ट में। जैसे कॉटन था, कॉटन रॉ मटेरियल फॉर्म में था, कॉटन से जब हमने एक शर्ट बना दिया तो वो शर्ट क्या हो गया? फिनिश प्रोडक्ट हो गया। तो उसको हम बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। व्हेन रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स, क्रिएशन ऑफ फॉर्म यूटिलिटी टेक्स प्लेस। सेकंड आता है हमारा place utility। Place when product carried out from when product carried over from the place of production to place of consumption, creation of place utility takes place। जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हम प्रोडक्ट को लेके जाते हैं तो उसको बोला जाता है प्लेस यूटिलिटी। जैसे एप्पल्स हम एग्जांपल लें, तो एप्पल्स जो है कच्छ में प्रोड्यूस नहीं होते हैं, एप्पल्स हम कश्मीर से मंगवाते हैं, तो कश्मीर से एप्पल्स आते हैं कच्छ तक, गुजरात तक। तो ये हो गया प्लेस यूटिलिटी। थर्ड आता है टाइम यूटिलिटी। व्हेन गुड्स आर स्टोर्ड when they are not needed and supply on the time when they are needed, creation of time utility takes place। हम एग्जांपल लें, जैसे कि विंटर सीजन में हमको स्वेटर्स की जरूरत पड़ती है, जैकेट्स की जरूरत पड़ती है, तो उन जैकेट्स और स्वेटर्स का प्रोडक्शन तो विंटर सीजन से पहले ही हो जाता है। लेकिन विंटर सीजन से पहले वो स्वेटर और जैकेट मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। उन जैकेट्स और स्वेटर्स को स्टोर करके रखा जाता है, और स्टोर करने के बाद में जब विंटर सीजन शुरू होता है, मार्केट में जो है स्वेटर्स की डिमांड इंक्रीज होने लगती है, तब वो स्वेटर्स जो है मार्केट में सप्लाई किए जाते हैं। तो जब टाइम हो, जब डिमांड हो, तब उसको मार्केट में सप्लाई किया जाता है, उसको हम बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। तो ये 3 टाइप्स की यूटिलिटी है। फॉर्म यूटिलिटी, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। सेकंड आया प्लेस यूटिलिटी, प्रोडक्शन प्लेस से लेके कस्टमर प्लेस तक हमको पहुंचाना, इसको बोलेंगे प्लेस यूटिलिटी। और थर्ड आता है टाइम यूटिलिटी, जिस टाइम पे डिमांड हो उस टाइम पे मार्केट में उसको अवेलेबल करवाना, और तब तक के लिए उसको स्टोर करके रखना, इसको हम बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है कंटिन्यूअस एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? कंटिन्यू एक्टिविटी है। जब तक पर्सन रहेगा,
फिर बिजनेस में ओनर रहेगा, चाहे उसको लॉस होता रहे, वो एक बिजनेस चेंज करके दूसरा बिजनेस करेगा, लेकिन वो एक्टिविटी तो करता ही रहेगा, क्योंकि कमाना तो है, नहीं तो उसकी नीड्स फुलफिल सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। सो ट्रांजैक्शंस कैरिड आउट रेगुलरली एंड कंटिन्यूअसली इन बिजनेस। बिजनेस इज अ कंटिन्यू मॉनेटरी एक्टिविटी। बिजनेस कैसी एक्टिविटी है? कंटिन्यू एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि जब तक इंसान रहेगा तब तक उसकी जरूरतें रहेगी, नीड्स रहेगी, और उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए उसको कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी तो करनी ही पड़ेगी। फिर आता है नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। अब बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है? पैसे की होती है। जब बिजनेस हमको स्टार्ट करना है तो बिजनेस को शुरू करने के लिए भी हमको पैसे की जरूरत है। जैसे प्रोविजन स्टोर हम शुरू करना चाहते हैं तो प्रोविजन स्टोर के लिए कोई शॉप हमको परचेस करना पड़ेगा, उसके लिए पैसे की जरूरत है। हम उसमें जो गुड्स रखना चाहते हैं सेल करने के लिए, वो गुड्स भी हमको कहीं से परचेस करके लाना पड़ेगा, उसके लिए भी हमको मनी चाहिए। साथ साथ में शॉप पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना होगा, रॉ मटेरियल परचेस करना होगा। कई बार जो है हमको वो गुड्स स्टोर करके रखने के लिए कोई फर्नीचर बनवाना है शॉप में, तो फर्नीचर का भी हमको खर्चा करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो बिजनेस में बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े खर्चे होते हैं जिनको पूरा करने के लिए हमको मनी की रिक्वायरमेंट होती है। So money is required from beginning to end of business. Money is required to manufacture finished goods from raw material in factory and for other uses also. Last characteristic आता है economic activity. तो हमने सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी में देखा था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। हमने देखा था इकोनॉमिक एक्टिविटी का फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट जो टाइप है, वो क्या है? बिजनेस है। तो बिजनेस इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकिंग विद मोटिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट थ्रू अर्निंग। बिजनेस का मेन पर्पस क्या है? प्रॉफिट है। और प्रॉफिट जब बिजनेस को मिलेगा तो प्रॉफिट में क्या मिलेगा? प्रॉफिट में उसको पैसा मिलेगा, मनी मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस कौन से पर्पस से काम कर रहा है? अर्निंग मनी के पर्पस से काम कर रहा है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हम किसको बोलते हैं? कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स सच एन एक्टिविटी विच इज डन विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। तो बिजनेस में भी अर्निंग मनी आ रहा है और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी अर्निंग मनी के पर्पस से होती है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं दैट बिजनेस इज आल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कंप्लीट होते हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क।